एक तूफानी रात थी। समुंदर में भयंकर तूफान आता है। तूफान तूफान बचाओ। मुझे समुद्री लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। अपना सामान बचाओ, अपनी जान बचाओ, बचो। और तभी कुछ लुटेरों के जहाज आते हैं और चारों तरफ से उस जहाज को घेर लेते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में सारा सामान लूट के ले जाते हैं और तभी वो जहाज बवंडर में फंस जाता है। एक बहुत ही सुंदर आइलैंड था। सब एक परिवार के ही लोग रहते थे उस टापू पे। ये टापू उन्हीं समुद्री लुटेरों का था। इतने में ही लुटेरे वापस टापू पे आ जाते हैं। जब वो सामान निकाल रहे होते हैं तभी उन्हें सामान में एक छोटी बच्ची मिलती है जो अपने झूले में सो रही। ये क्या? हमारे नियम के अनुसार कोई और इंसान इस टापू पे नहीं आ सकता, तो ये बच्ची कहाँ से आई? महाराज, मैंने तो सामान ही डाला था, मुझे नहीं पता था इसमें ये बच्ची है। जाओ इसे वापस लेके। सरदार, आने से पहले हमने देखा था वो जहाज बवंडर में फंस गया था। कोई नहीं बचा होगा उसमें। इस बच्चे को हम कहाँ और किसको देंगे? आज से नया नियम, ये बच्ची मेरी है। हे अम्बे, तुमने अपना वचन निभाया, मुझे मेरा बच्चा देगी। तुमने बोला था एक बच्ची मुझे दोगी, मुझे मेरी बच्ची मिल गई। मैं इसे बहुत प्यार से पालूंगी। फिर वो बच्ची का नाम सोचती है, रे, एक रोशनी की किरण। ये मेरी जिंदगी में रोशनी की एक किरण है। ये तुमने क्या किया? आज तुमने नियम तोड़ा है। इस कबीले में बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता है। कौन सा नियम? इसे मुझे देवी ने दिया है। मुझे पहले से ही पता था कि एक बच्चा मुझे मिलने वाला है। एक दिन जब मैं माँ के आगे प्रार्थना कर रही थी तभी माँ ने मुझे दर्शन दिए और बोला तुम्हें जल्दी ही एक बच्ची मिलेगी जिसमें अपार शक्तियाँ होंगी। और कुछ समय बाद जब टापू पे संकट आएगा और कुछ नहीं बचेगा, ये तुम्हारी बच्ची सबको उस समय संकट से बचाएगी। सरदार बहुत हैरान होता है और कुछ नहीं बोल पाता। चंदा मामा दूर के पोए पकाए बोर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगती है। समुद्र की तरफ वो खेलने जाती है। समुद्र की लहरें भी उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी। नई नई सीपें उसके सामने फेंकती थी। कुछ साल बाद एक राक्षस ने टापू पे हमला कर दिया। सब लोग भागने लगे। तभी एक तीर सीधे राक्षस पे आके लगा। सब हैरान थे, लेकिन रे को इसमें कोई शक नहीं था कि उसका तीर ठीक लगा है या नहीं। राक्षस वहीं गिर गया। सबको पहली बार रे की शक्ति का एहसास हुआ। उसकी माँ ने गर्व से उसे गले लगा लिया और बोला, ये है मेरी बेटी रे। थोड़े दिन बाद टापू की फसल खराब होने लगी। फल और सब्जियां भी खराब होने लगी। समंदर में कालक फैल गई। रे ने जब इसका कारण पूछा तो किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे खाने को कुछ नहीं रहा। मछलियां भी मरने लगी। सब एक दिन इकट्ठा हुए और देवी से इसका कारण पूछा। प्रकृति तुम सबसे नाराज है। तुम में से किसी ने प्रकृति का दिल तोड़ा है। प्रकृति कौन है और कहाँ रहती है? हम उससे माफी मांगने चलते हैं। वो बहुत दूर समुद्र में रहती है। उससे हमें माफी मांगनी होगी और उसका ये हार वापस देना ही होगा। बहुत साल पहले जो लुटेरों ने चुरा लिया था। वहाँ जाएगा कौन? मैं जाऊंगी। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ जाना आसान नहीं है। पिताजी,
यहाँ रहना भी आसान नहीं है। हम सब मर जाएंगे। आप मुझे जाने दीजिए। बेटी, वहाँ का रास्ता तुम नहीं पार कर पाओगी। वहाँ सिर्फ सच्चे दिल और दृढ़ निश्चय वाला इंसान ही जा सकता है। जाओ बेटी, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम जरूर ये काम पूरा करोगी। रे यात्रा के लिए तैयार होती है और रे अकेली ही समुंदर में चल पड़ती है। जैसे ही वो सबको अलविदा करके थोड़ी आगे निकलती है, उसकी दोनों दोस्त चूचू और चींची चिड़िया भी उसके साथ आ जाती है। तुम दोनों यहाँ मेरे बिना नहीं रह सकती थी ना? आगे बहुत विशाल समुंदर था। रात हो जाती है लेकिन वो चलते रहते हैं। सुबह होते ही वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ प्रकृति रहती थी। वहाँ ज्वालामुखी फूट रहे थे। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। अब उन्हें प्रकृति को ढूंढना था, जो बहुत गुस्से में। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, एक बहुत बड़ी काले रंग की राक्षसी वहाँ खड़ी थी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आ सकता। जो भी यहाँ आता है मैं उसे जला देती हूँ। हम प्रकृति से मिलने आए हैं, उनसे मिलवा दो। कौन प्रकृति? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी जला दूंगी। हमें उनसे माफी मांगनी है। किस बात की माफी? तुम इंसान धोखेबाज हो। इस धरती पे कुछ नहीं उगेगा तुम्हारे लिए। तुम लोगों को मैं मार दूंगी। ये सुनकर रे को विश्वास हो गया कि यही प्रकृति है, जो बहुत नाराज है। हे माँ, मुझे उड़ने की शक्ति दो ताकि मैं प्रकृति को हार पहना सकूं और उनका गुस्सा शांत कर सकूं। रे ने हार लिया और उस काले रंग की राक्षसी की ओर उड़ चली। हार पहनते ही प्रकृति शांत हो गई। प्रकृति शांत होते ही अपने रूप में आ गई। सब कुछ खुशहाल हो गया। धरती हरी हो गई, प्रकृति खुश हो गई। मुझे विश्वास है रे ने प्रकृति को मना लिया, तभी यहाँ हर चीज हरी भरी हो गई। सच में देवी माँ का वरदान है, रे मेरी बेटी के रूप में मिली है। अब हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रकृति हमसे नाराज हो जाए। इससे सबको ये सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं है। ये सच है कि प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं है। रे प्रकृति को मना के वापस खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और सब पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रे एक साधारण लड़की ही नहीं, सच में सबकी जिंदगी में एक रोशनी की किरण है। प्रियानी मेकर्स।